इलेक्शन का माहौल है। पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता लोगों को अपनी अचीवमेंट्स और नेहरू की गलतियां गिनवाने में लगे हुए हैं, और जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है वो अमेरिका की गिनवा रहा है। हवाई चप्पल वालों को हवाई सफर ना ही सही, उन्हें एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज दिखाकर ही खुश किया जा रहा है। अपने ही लाए गए ऐतिहासिक कानूनों को वापस लेकर अपना बड़ा सीना सभी को दिखाया जा रहा है। यह तो वही बात हुई ना। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। हेलो, मैं सादिक सिद्दीकी और स्वागत है आपका टैंकिस्तान के एक बिल्कुल नए एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगा हफ्ते की कुछ खास खबरें। सबसे पहले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। एक बार उनकी ये स्पीच देख लीजिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद मीडिया ने भी अपना काम बखूबी निभाना शुरू कर दिया है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का 56 इंच, किसान प्रेमी मोदी सरकार और न जाने क्या क्या। टीवी एंकर्स जिन कानूनों की तारीफ साल भर से कर रहे थे, उन्हीं कानूनों को वापस लेने के बाद कुछ एंकर्स के अंदर गुस्सा देखने को भी मिला। एक चुनाव पर या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना, तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। आपका जिस दिन मनाया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया आप नहीं करेंगे। और उनका क्या, जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देखकर कि किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं वहां बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री का कहना था कि वो अपने कुछ किसान भाइयों को यह कानून नहीं समझा पाए। वही किसान भाई जिन्हें सरकार और उनकी मीडिया पिछले 1 साल से आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली और न जाने क्या क्या कहकर बुला रही थी। किसानों को कानून समझाने से पहले एक बार सरकार को खुद इस कानून को समझ लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगते हुए कहा कि कुछ किसानों को समझाने की उनकी और उनकी सरकार की तपस्या जाया चली गई। कौन सी तपस्या? उन्हें आंदोलनजीवी कहने की, उन्हें बदनाम करने की, उनका मजाक उड़ाने की, उनके ऊपर लाठियां चलवाने की, या फिर उनको गाड़ियों से रौंदने की। इलेक्शन से पहले सिर्फ मुट्ठी भर किसानों के दबाव में कानूनों को वापस लेना, इससे यह तो साफ हो गया है कि सरकार को किसकी ज्यादा चिंता है। Do you get my point? बहरहाल किसानों का कहना है कि कानूनों को संसद में रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनने के बाद ही वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्टर और कॉमेडियन वीर दास अपने एक मोनोलॉग के चलते विवादों में घिरे हुए हैं। घेरने वाले कौन लोग हैं यह तो आपको पता ही होगा। राष्ट्रवादी, देशभक्त और पाकिस्तान भेजने वाले ट्रैवल एजेंट्स। वीरदास ने अमेरिका में अपने शो के बाद एक पोयम पढ़ी जिसका टाइटल था आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज। इस पूरी पोयम में वीरदास ने इंडिया के दोनों पहलुओं के बारे में बताया है, जैसा हमें अपने देश में अक्सर देखने को मिलता है। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, मुझे इस पोयम में कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन राष्ट्रवादियों का कहना है कि वीरदास ने अमेरिका जाकर इंडिया को बदनाम किया है। मैंने भी वीरदास की इस पोयम के बाद अपने प्यारे देशभक्तों के लिए कुछ लाइन्स लिखी हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अच्छे पहलू ही बताऊंगा और अपने देश को बिल्कुल भी बदनाम नहीं करूंगा। आई कम फ्रॉम दैट इंडिया जहां नमाज और जय श्री राम के नारे एक साथ लगाए जाते हैं। आई कम फ्रॉम दैट इंडिया जहां नमाज और गोवर्धन की पूजा एक साथ करने की कोशिश होती है। आई कम फ्रॉम दैट इंडिया जहां ट्विटर पर दिवाली के दिन बकरा ईद भी ट्रेंड करता है। एंड आई कम फ्रॉम दैट इंडिया जहां हम सीएए से ऊपर उठकर दूसरे देशों के लोगों को अपने देश में रहने की जगह देते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये लाइन्स अच्छी लगी होंगी। मैंने इसमें इंडिया को एक ही बताया है और अपने देश की कोई बदनामी नहीं करी। साथ ही मैंने यहाँ के लोगों की महानता भी आपको बताई। तो आशा है आप मुझ पर किसी तरह का कोई केस नहीं करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पद्मश्री कंगना रनौत ने अपने आजादी वाले बयान के बाद एक और बेतुकी बात कह डाली। इस बार तो उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर ही एक बेहुदा टिप्पणी करी है। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों पर तंज कसते हुए कहा है कि दूसरा गाल आगे करने से भीख ही मिलती है, आजादी नहीं। पता नहीं कंगना भीख को लेकर इतनी डेस्परेट क्यों दिख रही हैं। शायद उनके फोन के वॉलपेपर में सावरकर का फोटो लगा हुआ है, या शायद उन्हें पार्टी का टिकट मिलने वाला है। साथ ही कंगना ने कहा है कि महात्मा गांधी ने कभी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किया। हिस्ट्री का यह ज्ञान भी उन्हें पक्का व्हाट्सएप से ही मिला होगा।
इसके अलावा पद्मश्री कंगना रनौत ने वीर दास के टू इंडिया वाले मोनोलॉग के ऊपर भी आपत्ति जताई है। मेरा मानना है कि वीर दास को कंगना को रिस्पेक्ट देते हुए अपने इस मोनोलॉग में एक और लाइन ऐड कर देनी चाहिए। आई कम फ्रॉम एन इंडिया जो 1947 में आजाद हुआ था, येट आई कम फ्रॉम एन इंडिया जो 2014 में आजाद हुआ है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं देश के कई बुद्धिजीवियों के बारे में, ऐसे इंटेलेक्चुअल जिनकी बातें सुनकर आप एनसीबी में भर्ती होकर उनके घर पर रेड डालना चाहेंगे। आज की लिस्ट में टॉप करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। अब या तो मध्य प्रदेश में कॉमेडियंस को जेल करवाने की वजह से सीएम साहब खुद ही कॉमेडी कर रहे हैं, या फिर वो संबित पात्रा की बातों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। अंग्रेजों को अगर पहले यह बात पता होती तो वो देश से कोहिनूर की बजाय गाय का गोबर अपने साथ लेके जाते। और गौमूत्र और गोबर का इतना प्रचार करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे देश में कई लोगों पर इस तरह का असर देखने को मिलता है। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिनका कहना है कि लोगों को बढ़ते पेट्रोल के ऊपर सवाल अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। इससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर कई बार मजाक करती हुई देखी गई हैं, जैसे मैं प्याज नहीं खाती या यूथ अब कैप्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगा है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश के जिला आबकारी अधिकारी। उनका कहना है कि शराब खरीदने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीते हैं वो झूठ नहीं बोलते। अब लगता है मध्य प्रदेश की जनता को मुनव्वर फारूकी के कई अल्टरनेट मिलने वाले हैं और मध्य प्रदेश में कॉमेडियंस का करियर धर्म की तरह खतरे में नजर आ रहा है। जाते जाते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 16 नवंबर को हमारे देश में हर साल नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों की लिस्ट में 142वें पायदान पर है, जिसे देखते हुए नेशनल प्रेस डे मनाने की कोई जरूरत नहीं लगती है। लेकिन हमारे पास ले दे के नेशनल प्रेस डे मनाने की एक वजह है, पाकिस्तान, जो 145वें नंबर पर है। अब हम 142 पर हैं तो क्या हुआ, पाकिस्तान से तो अच्छे हैं ना, तो मना ही लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आने वाली और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।